Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of information functions given to us. Here a list of all information functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर हम एक information function that is text function की बात करेंगे. This is text function part 2. आइएगा स्टार्ट करते हैं is text function के साथ. सबसे पहले मैं is text function के पर्पस को देखता हूं. It checks whether a value is text and returns true or false. हम एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे. अगर उस सेल के अंदर टेक्स्ट है तो ये हमें आंसर ट्रू देगा, और अगर उस सेल के अंदर वैल्यू टेक्स्ट नहीं है तो ये हमें आंसर फॉल्स देगा. इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल को यहाँ पर डिज़ाइन किया है. इस टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं. द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द सेकेंड वन इज रिजल्ट. डेटा के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप्स का डेटा यहाँ पर टेकअप किया हुआ है, और इस रिजल्ट के सेल के नीचे मैं इस टेक्स्ट के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इस टेक्स्ट के फंक्शन के अंदर हमें एक ही आर्गुमेंट दिया गया, दैट इज वैल्यू. मैं यहाँ पर A5 सेल को रेफर कर रहा हूँ. A5 सेल की वैल्यू को चेक करो, क्या ये टेक्स्ट है? पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. 37 टेक्स्ट नहीं है, दिस इज फॉल्स. हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूँ. मैं जानना चाहता हूँ कि नीचे सेल के अंदर एक नाम दिया गया है राजीव, क्या ये टेक्स्ट है? तो मैंने इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मुझे आंसर मिला ट्रू. राजीव एक टेक्स्ट है. आई ड्रैग इट डाउन, अगेन आई गेट द आंसर फॉल्स. 57 इज नॉट ए टेक्स्ट. क्या डॉलर सिंबल टेक्स्ट है? आई वॉन्ट टू सी दैट. आई गेट द आंसर ट्रू. एक्सेल के अंदर जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उन सबको टेक्स्ट माना गया है. एट द रेट, प्लस सिंबल, डॉलर का सिंबल, ऑल दीज आर टेक्स्ट. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ. यहाँ पर वैल्यू मेरे को डेसिमल के अंदर दी गई थी तो आंसर आया फॉल्स. स्टूडेंट, मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ अगर ब्लैंक हो तो इस टेक्स्ट फंक्शन हमें क्या आंसर देता है. अगेन वी गेट द आंसर फॉल्स. जहाँ पर मेरे पास कोई रेफरेंस एरर दी गई है उस केस के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ, सो आई गेट द आंसर फॉल्स. इट मीन्स कोई भी अगर एरर सिंबल आपके पास आता है तो उसको टेक्स्ट नहीं माना जाएगा. यहाँ पर ये फिगर मेरे पास नेगेटिव है. दिस इज नेगेटिव न्यूमेरिक डेटा. आई वॉन्ट टू चेक इट. अगेन आंसर इज फॉल्स. द नेक्स्ट वन इज एट द रेट. दिस इज ट्रू. जितने भी स्पेशल सिंबल आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देते हैं एक्सेल उन सभी सिंबल्स को टेक्स्ट मान के चलता है. क्या ये डेट एक्सेल के अंदर टेक्स्ट मानी जाएगी या नहीं? मैंने इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. आंसर इज नो. एक्सेल अपनी सारी कैलकुलेशन डेट्स के ऊपर एज ए नंबर करता है, और एक्सेल डेट को एज ए नंबर ही स्टोर करता है. इस बात को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है. स्टूडेंट, यहाँ पर तो हमारे पास आंसर आया ट्रू और फॉल्स के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे आंसर मिल जाए दिस इज ए टेक्स्ट, दिस इज नॉट ए टेक्स्ट. इस बात को करने के लिए मैं एप्लीकेशन के नीचे वाले सेल के अंदर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इफ फंक्शन के अंदर मैं इस टेक्स्ट के फंक्शन को ले रहा हूँ. इस टेक्स्ट के अंदर द ओनली आर्गुमेंट इज वैल्यू. वैल्यू के केस के अंदर मैंने ये 37 वैल्यू दे दी विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर A5. पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा. ये हमारा लॉजिकल टेस्ट बन गया. इस चीज़ को चेक करो. अगर तो इस चीज़ के अंदर इस टेक्स्ट फंक्शन मुझे ट्रू देगा तो फर्स्ट पार्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये फॉल्स देगा तो हम सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. इस टेक्स्ट का रिजल्ट अगर हमें ट्रू देता है तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आंसर आ जाए दिस इज ए टेक्स्ट. इस चीज़ को मैंने डबल कोट के अंदर दे दिया, कॉमा. डबल कोट के अंदर दिस इज नॉट ए टेक्स्ट.
स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे, इज टेक्स्ट A5 अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर इज टेक्स्ट फंक्शन का रिजल्ट फॉल्स है तो सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 37 इज नॉट ए टेक्स्ट। मैंने इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, राजीव दिस इज ए टेक्स्ट। जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। अब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो इन सभी डेटा की कैटेगरी के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ये टेक्स्ट है या ये टेक्स्ट नहीं है। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमने दो चीज़ों को टेकअप किया है, इज टेक्स्ट फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के अंदर मैंने इज टेक्स्ट फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट यूज़ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विद डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इज टेक्स्ट फंक्शन अब आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।